नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पहले वादी कश्मीर के अंदर इसे कायम करने के हवाले से बात की गई, फिर जम्मू के अंदर, और लगातार इस पर एहतजाज भी देखने को मिला। जम्मू के अंदर हर बार ये मांग की गई कि जम्मू में या कश्मीर में, लेकिन उसके बाद अब ये मांग जो है ये तेज इस हवाले से हुई है कि जिस तरह से जम्मू के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी है और कश्मीर के अंदर कश्मीर यूनिवर्सिटी, यहां जिस तरीके से दूसरी जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो कश्मीर के अंदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो क्यों न इस तरीके से जम्मू के अंदर भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कयाम कश्मीर के साथ साथ किया जाए। और इस बीच में आज एक बड़ा एहतजाज देखने को मिला है तलबा की तरफ से। आपको बता दें, जहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर जम्मू में तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया, जम्मू में भी लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने का मुतालबा किया गया है। और एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जाम भी आज देखने को मिला, गाड़ी की लंबी कतारें देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि ये जो तलबा थे, अब इनकी जानिब से आज सेक्रेटरीट घेराव की भी कोशिश की गई। ये सेक्रेटरीट पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई सारे जो तलबा है, जब एहतजाज रुकने का नाम ना लेने लगा तो पुलिस की जानिब से कई ऐसे जो तलबा के लीडरान हैं या जो इस पूरे एहतजाज को लीड कर रहे थे, उन्हें हिरासत में एहतियाती तौर पर लेना पड़ा। और उसके बाद अब इस पूरे मामले के हवाले से जब बात करेंगे तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कश्मीर में कायम करने के हवाले से जम्मू में तलबा ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि जम्मू खित्ते में भी अलहदा लॉ यूनिवर्सिटी कायम की जानी चाहिए ताकि तलबा को यकसा तालीमी मौके फराम हो सके। इस बीच में फिर रात शाम देर गए तक कुछ मेंबरान असेंबली भी उनके साथ शरीक हो गए एहतजाज में, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, और असेंबली के अंदर भी ये मामला उठा। लेकिन इस बीच में पहले तलबा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे, और उसके साथ साथ जो काबीना वुज़रा हैं या जो असेंबली के अरकान हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और फिर इस पूरे मामले के हवाले से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जो तलबा है उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। स्टेट जो है एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट में दे सकते हैं, तो अगर आप कश्मीर में एक एनएलयू दे रहे हैं तो जम्मू में क्यों नहीं दे रहे? क्या ये जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और जो हमसे ये डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग पूछ रहे हैं वो इस चीज पर गौर करें कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करती है। ऑलरेडी दो डिपार्टमेंट्स जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में है। क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 सेक्रेटरीट नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 हाई कोर्ट्स नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज नहीं है? अब मिशन जो देनी थी और जो कैंसिल की वो मेडिकल डिपार्टमेंट ने की। अगर ये लोग उससे अहित थे, अगर इन लोगों को दुखद थे, तो इन लोगों ने उस ऑर्डर की अपील क्यों नहीं की? ये तो इनकी मानसिकता वहां दर्शाती है। इसका क्या मतलब है? अगर वो मेडिकल साइंसेज का जो कॉलेज था वो कैंसिल किया सेंटर ने या जिस भी डिपार्टमेंट ने किया, तो क्या आप एनएलयू जम्मू को नहीं देंगे? ये किस तरीके की बात वो उमर सरकार जो है वो कर रही है? ये तो सीधे सीधे उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि वो जम्मू के साथ भेदभाव करना चाहते हैं। अभी आपने बजट की पीडीएफ देखी होगी, उसमें क्लियरली अब चेंज ही आया है कि जो बजट एनएलयू के लिए अलोकेट कर रहे हैं वो जो है अब जम्मू कश्मीर फॉर एनएलयू लिखा गया है। पहले कश्मीर फॉर एनएलयू लिखा था। जब जम्मू प्रोविंस 70% जीएसटी जो है जम्मू प्रोविंस जो है टैक्स जो है वो बढ़ता है, तो क्या जम्मू प्रोविंस को रेशो अगर एकेडमिकली भी देखा जाए क्या जम्मू प्रोविंस को एनएलयू नहीं मिलना चाहिए? आप कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बात कीजिए, उसमें लॉ डिपार्टमेंट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है, और जम्मू प्रोविंस में सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है। तो अगर आप रेशो भी देखेंगे 1:2 का रेशो होता है। पर बिल्कुल सही कहा आपने युवा रायपुर वाले सवाल कि अपने जो माननीय अपने महाराजा हरि सिंह जी हैं, अगर वहाँ पे एक बार इन्होंने अगर वहाँ पे टेंट हमारे साथ लगवा दिए, हमको उठाना मुश्किल हो जाएगा, हम वहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी ये लास्ट एंड फाइनल कॉल है। हम रोज़ क्लासें छोड़ के, जहाँ तो हम डिग्री छोड़ देंगे, फिर अगर हमने डिग्री छोड़ दी तो आपको ये कुर्सियाँ छोड़नी पड़ जाएंगी। हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इस चीज़ से कि आपको इतना सा आना भी हमारे लिए भारी लग रहा है। अगर हम एक बार बैठ गए तो फिर हम नहीं उठेंगे। हमारी क्लियर कट डिमांड यही है।
हमें तो पता नहीं। मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुझे हाउस में नहीं पता था कि वहाँ बाहर लाठीचार्ज हुआ है। इनको पहले पूछिए कि आपको कैसे पता चल गया कि वहाँ बाहर NLU के लोगों ने प्रोटेस्ट की है। पहली बात तो ये, अगर प्रोटेस्ट की तो लाठीचार्ज होगी, कहाँ से पता चला? और अगर लाठीचार्ज हो गया, आपके हाथ में अचानक बैनर जेब में से कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये प्लान शो था। इनके स्पॉन्सर लोग जो बाहर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरी वजह, ये पुलिस ने अगर लाठीचार्ज किया है, आपको पता है जम्मू कश्मीर की यूटी है हमारी, और ये हमारे पास पुलिस हमारे अंडर नहीं है। ये हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब के अंडर पुलिस आती है। तो ये प्रोटेस्ट क्या अमित शाह साहब के खिलाफ कर रहे थे? शराबे में कहते हैं शायद लोग खुश होंगे, लेकिन जम्मू के लोग शोर शराबे से उनसे खुश नहीं होंगे। वो उनसे काम चाहते हैं, जिस काम के लिए उन्होंने असेंबली में उनको भेजा है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए भेजा है, लोगों के मसाइल उठाने के लिए भेजा है, ना कि ये कि शोर शराबा करे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से एहतजाज तलबा की जानिब से किया गया है। मजीद इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह मामला कहां तक जा सकता है और इसमें हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। इस पर हमारे साथ सीनियर सहाफी विनोद कुमार इस वक्त जुड़े हैं। विनोद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, जिस तरीके से आज एक तरफ से एहतजाज किया गया, पहले तो ये डिमांड थी कि जम्मू में ही इसको दिया जाए और कश्मीर के लोग कहते थे कश्मीर में दिया जाए, लेकिन अब एक अलग से डिमांड आ रही है कि अगर कश्मीर में बनाई जा रही है तो जम्मू में भी इसे बनाने का प्रोविजन है। तो किस हिसाब से आप इस एहतजाज को देखते हैं और फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मसले को देखते हैं? बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि पहले ही बड़े आंदोलन हुए हैं जी, इसी बात को लेकर के, डिस्क्रिप्शन को लेकर के। जी, आज ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, आराम से रिजॉल्व हो सकता है। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो भाई इन्होंने 6 जैन को एक मेल डाली थी कि हम चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, जितना लास्ट स्टूडेंट है। अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं आया है। मुझे लगता है कि कोई भी इशू रिजॉल्व करना तो टेबल पर बैठना पड़ता है जी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी एक स्टेप आगे आना चाहिए, एक स्टेप इनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हुए हैं। आपने भी लैंड जो देखा होगा, भूमि आंदोलन जिसको बोलते हैं, टाइम कॉलेज का आंदोलन, एम्स का आंदोलन जम्मू वालों ने किया था। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हो रही है, जैसे राजपूत सभा, उसने कहा कि हम यहाँ पे अगर कैंप लगा देंगे जी, महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे, तो मुश्किल हो जाएगा, हम अपनी डिग्री भी छोड़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कोई एमिकेबली सोल्यूशन निकलना चाहिए और गवर्नमेंट को भी। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है जी, जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि जी जी, जी। तो ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एक तरफ से वज़ीर-ए-आला की जानिब से ये कहा गया था कि जिस तरह से एम्स जम्मू के अंदर आया और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई थी, जम्मू है, फिर कश्मीर में कुछ चीज़ें उन्होंने गिनाई थी, तो अब लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसको कश्मीर में ही होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। लेकिन बार बार तलबा जो है डिमांड करें कि जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे, तो क्या कहेंगे आप, इस पर क्या सोल्यूशन निकला जा सकता है? पहले जो एम्स आया था ना, कश्मीर के लिए आया था जी, कश्मीर के लिए आया, तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुए। हाँ उसके बाद ही एम्स फिर जम्मू में आया जी, ऐसे कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात है कि एमिकेबली कोई सोल्यूशन निकले। देखो ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं ये गवर्नमेंट को भी आगाह करता हूँ, सबको आगाह करता हूँ कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हड़तालें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जम्मू का वैसे ही बिजनेस आपको पता है कितना चल रहा है, या जम्मू के लोग ये चाहते हैं कि कोई एमिकेबली सोल्यूशन निकल जाए। और मैं भी यही चाहता हूँ, और जो मेरी स्क्रीन से बात हुई है, यही चाहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है कि कश्मीर में खोल दो, बलराम में खोल दो, कहीं भी खोल दो आप, एक हमें जम्मू में चाहिए। जम्मू में कहाँ खुलेगा इसको लेकर भी इस तरह वक्त है जी, जाल में खुले या राव वैली में खुले, इसको लेकर के भी ऐसी बातें चल रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर इस वक्त जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यही मानना है कि जम्मू, चाहे खित्ते पीर पंचाल, चाहे चिनाब के अंदर या जम्मू के अंदर, लेकिन जम्मू को भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। इस हवाले से विनोद साहब जो सीनियर साहब हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि जम्मू के लोग इस तरीके से चाहते हैं, तो उनकी रहनुमाई के हवाले से उन्होंने कहा था। लेकिन वहीं पर जब देखेंगे तो ये एहतजाज की आज की तस्वीरें, और फिर इस एहतजाज को नाकाम बनाने की पुलिस की जान से पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन अब यह मसला जम्मू कश्मीर के अंदर एक तेज़ी पकड़ रहा है। अब हल क्या है, इस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए।